क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलेगा। तो इस लाइव क्लास में आप लोग सभी स्टूडेंट यह 7 बजे लाइव क्लास वाले वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से क्लास 12 का रसायन विज्ञान का नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आप लोग एक रफ रख लीजिए सामने और इसे नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग समझेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? तो इसका उत्तर होगा द्रव्य की वह अवस्था, ध्यान देंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अर्थात जैसे यह कलम देख रहे हैं तो कलम का आकार हमें मालूम है, तो जब आकार मालूम है तो इसका आयतन मालूम है, इसी को क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। तो ठोस क्या है समझ में आ गया होगा कि उसका आकार और आयतन दोनों क्या हों, निश्चित हों, उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण में ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि ये सब क्या हैं, ठोस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण क्या हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भी है, ठोस अवस्था के गुण। अब नीचे लिखेंगे ठोस अवस्था के गुण जो हैं निम्न हैं। पहला जानकारी रखेंगे, ठोस का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। अब देखिए ठोस का क्या क्या निश्चित होता है, तो ठोस का जो आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, वह सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा लिखेंगे ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा होता है ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब क्या होता है, अधिक होना। इसके अंदर जो होते हैं, ठोस के अंदर जो आंतरिक आणविक आकर्षण बल जो होते हैं प्रबल, अधिक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अगला लिखेंगे चौथा, ठोसों में अंतरा आणविक दूरी क्या होती हैं, कम होती हैं। ठोस के अंदर जो होते हैं अंतरा आणविक जो दूरी होते हैं क्या होते हैं, कम होती हैं। अगला लिखेंगे पांचवा, ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है। ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। छठा हो जाएगा, इनके संघटक कण प्रत्येक अपने साम स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो ठोस के गुण समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। अब समझिए मोस्ट आईएमपी, धीरे धीरे अब क्वेश्चन आएगा। तो ठोस के प्रकार क्या हैं, तो लिखेंगे ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टली ठोस होता है और दूसरा जो होता है अक्रिस्टली ठोस होता है। अब समझेंगे कि क्रिस्टली ठोस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अक्रिस्टली ठोस क्या होता है। अब समझेंगे क्रिस्टली ठोस क्या है। अब इसका उत्तर ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपका उत्तर तुरंत याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, वीडियो पर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, फोकस कीजिए, बाहरी ओर ध्यान मत दीजिए, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा। क्रिस्टली ठोस की परिभाषा, वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। वे ठोस होते हैं जिसमें लघु, लघु माने छोटा और दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, परासी मतलब दूरी। तो क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, तो ये ग्रेफाइट, डायमंड, बर्फ, सोडियम क्लोराइड आदि ये सब क्या हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। तो इसमें से कई बार पेपर में आया है, पूछा गया है कंपटीशन में, बर्फ
कौन सा ठोस है? तो बर्फ जो है याद रखिएगा क्रिस्टली ठोस है। कौन ठोस है? क्रिस्टली ठोस होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, नमक कौन सा ठोस है? तो क्रिस्टली ठोस होता है। अब हम लोग समझेंगे अक्रिस्टली ठोस क्या है। अब इसका उत्तर देखेंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं क्रिस्टली ठोस में लघु एवं दीर्घ परासी, इसमें लघु और दीर्घ परासी व्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टली ठोस में तो केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। क्या लिखेंगे? वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। लघु का मतलब छोटा व्यवस्था होता है। और उसके ऊपर वाले में जो पढ़े अभी को क्रिस्टली ठोस में, उसमें दीर्घ और लघु दोनों परासी व्यवस्था होते हैं। तो दोनों क्रिस्टली आपको दोनों ठोस आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टली ठोस क्या है और अक्रिस्टली ठोस क्या है। अब इसका एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे रबड़ है, रबड़ में क्या होते हैं? लघु परासी व्यवस्था होते हैं। रबड़ है, मोम है, प्लास्टिक है, कांच है आदि लिख सकते हैं। सब क्या हैं? अक्रिस्टली ठोस हैं। तो समझ में आ गया होगा अक्रिस्टली ठोस क्या है और क्रिस्टली ठोस क्या है। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर बताइए। तो आप अंतर कैसे लिखेंगे? पहले अपने कॉपी में नोट करेंगे कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर, और यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे और एक और लिखेंगे क्रिस्टली ठोस और दूसरे ओर लिखेंगे अक्रिस्टली ठोस। अब उसके बाद से पहला इसमें लिखेंगे, इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था है। क्रिस्टली ठोस के अंदर लघु एवं दीर्घ परासी क्या होते हैं? व्यवस्था होते हैं। और अक्रिस्टली ठोस में क्या होते हैं? इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि क्रिस्टली ठोस के अंदर लघु और दीर्घ, लघु मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा परासी व्यवस्था होता है। किसके अंदर? क्रिस्टली ठोस के अंदर। और अक्रिस्टली ठोस के अंदर केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। अब दूसरा अंतर जानेंगे। इसमें निश्चित एवं अनियमित ज्यामिति होते हैं। अब ये क्रिस्टली ठोस के अंदर एक निश्चित एवं नियमित क्या होते हैं? ज्यामिति होते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? इनमें जो होते हैं नियमित और ज्यामिति नहीं होते हैं। इसमें जो होते हैं नियमित और ज्यामिति नहीं होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं नियमित ज्यामिति होते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये दो अंतर। अब तीसरा अंतर जानेंगे। अब तीसरा में लिखेंगे, इसमें ठोसों को सुनिश्चित गलनांक होता है। इसमें ठोसों का क्या होता है? सुनिश्चित आपका क्या होता है? गलनांक होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें ठोसों का अनिश्चित गलनांक होता है। अब देखिए यहाँ पर सुनिश्चित है और यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है। बस थोड़ा सा बदलाव है अंतर में। अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो यहाँ सुनिश्चित लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनिश्चित होता है। तुरंत आपको याद हो गया। अब चौथा अंतर जानेंगे। चाकू से काटने पर क्रिस्टली ठोसों का निश्चित कटाव होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्रिस्टली ठोस में जब जानकारी रखेंगे कि चाकू से काटने पर, माने क्रिस्टली ठोस को अगर चाकू से काटते हैं तो उसमें एक निश्चित कटाव होता है। क्या होता है? एक नियमित कटाव होता है। इसमें लिखेंगे, चाकू से काटने पर अक्रिस्टली ठोस का अनियमित कटाव होता है। बस यहाँ थोड़ा देखिए, नियमित कटाव, और यहाँ का लिखेंगे अनियमित कटाव। तो बस थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर, यही अंतर आपको याद करना है। एक अंतर याद तो दूसरा अंतर आपको याद हो जाएगा। अगर ये नोट्स आप तैयार अच्छे से कर लें तो निश्चित है आपको अंतर जो है 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो अपने कॉपी में रफ पे जरूर नोट करते रहिए। अब अगला अंतर जानेंगे, पांचवा। अब पांचवा अंतर है, क्रिस्टली ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है। क्रिस्टली ठोसों की प्रकृति जो होती है विषमदैशिक, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे विषमदैशिक क्या होती है और समदैशिक क्या होती है, इसी चैप्टर में बताया जाएगा। अब पांचवा इसमें क्या लिखेंगे, अक्रिस्टली ठोसों की प्रकृति क्या होती है? समदैशिक। अब यहाँ देखिए, विषमदैशिक और यह क्या है? समदैशिक होती हैं। तो आपको 5 अंतर तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इसे विषमदैशिक, इसमें क्या बोलेंगे? समदैशिक होती हैं। और छठा अंतर है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। इनकी गलन जो ऊष्मा होती हैं वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं।
और इसमें जो लिखेंगे इसकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। अब यहाँ देखेंगे यह निश्चित होती है और यह क्या है, अनिश्चित होती है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर समझ में आ गया होगा, तो अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो नीचे लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पहला ठोस का नाम क्या है, आयनिक ठोस है। क्या नाम है, आयनिक ठोस है। दूसरा नाम है आणविक ठोस है, और तीसरा का नाम है सहसंयोजी ठोस है, और चौथा का नाम है धात्विक ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हो गए, तो क्रिस्टलीय ठोस जो हैं 4 प्रकार के, चारों का नाम अपने कॉपी में नोट करिए, याद रख लीजिए। आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो आज जो है पहला दिन था, तो आज इतना ही वीडियो आपका वीडियो में बताया जाएगा। कल के वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं और उसके आगे के भी जो हैं नियम जितने भी होंगे कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज यहीं तक आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। कल जो हम लोग वीडियो आएगा वह आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस के प्रकार समझेंगे, नियम समझेंगे, इसकी विशेषता क्या है। तो कल वाले वीडियो आप लोग 7 बजे प्रतिदिन ये लाइव क्लास चलेगा। आज से ये लाइव क्लास शुरू किया गया है और प्रतिदिन आप लोग ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये 7 बजे ये लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगा और एक अच्छे से नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। और यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो पहले वाले ऑप्शन ऑल वाला ऑप्शन को ओके कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो कल हम 7 बजे शाम को मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।